नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो प्रमुख अंतर है उस अंतर की व्याख्या करेंगे और इनमें प्रमुख अंतर को समझेंगे। देखिए, एक तरफ हमने लिखा पादप कोशिका और एक तरफ लिखा हमने जंतु कोशिका। सबसे पहले देखिए, जो पादप कोशिका जो होती है उसमें कोशिका भित्ति यानी कि कोशिका के बाहर एक भित्ति पाई जाती है, एक वाल पाई जाती है, यानी कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि दोस्तों जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो एक अंतर तो ये हुआ। दूसरा अंतर देखिए, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय नहीं पाया जाता, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय पाया जाता है। तो दूसरा अंतर ये हुआ दोस्तों। तीसरा अंतर हम देखेंगे, पादप कोशिका में क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक पाया जाता है। तो इस हरित लवक की वजह से ही जो पत्तियाँ होती है पौधों की वो हरी होती है, यानी कि क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक नहीं पाया जाता, यानी कि जो जंतु कोशिका है यानी कि एनिमल की जो कोशिका है उसमें हरित लवक का अभाव होता है, यानी कि हरित लवक नहीं पाया जाता। चौथा अंतर हम देखेंगे दोस्तों, पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर होता है, यानी कि जो केंद्रक होता है वो साइड में होता है पादप कोशिका के अंदर। वो साइड में क्यों होता है, उसका कारण है क्योंकि इसमें रिक्तिका पाई जाती है और रिक्तिका क्या करती है, केंद्रक को साइड में खिसका देती है। तो पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो साइड में यानी कि परिधि की ओर होता है। जबकि जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका में जो केंद्रक जो होता है यानी कि जो न्यूक्लियस जो होता है केंद्रक, वो बीच में यानी कि मध्य में होता है। अगला अंतर पढ़ेंगे हम दोस्तों, पांचवा जो अंतर है हमारा, पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी व संख्या में कम होती है, यानी पादप कोशिका में जो रिक्तिका होती है वो आकार में बड़ी होती है और एक या दो या बहुत कम मात्रा में होती है जंतु कोशिका की अपेक्षा। देखिए, जंतु कोशिका में जो रिक्तिका होती है यानी कि वैक्यूल जो होती है वो आकार में छोटी होती है और संख्या में एक से अधिक होती है, यानी कि ज़्यादा होती है। तो पांचवा अंतर हुआ दोस्तों। छठवां अंतर देखेंगे हम, पादप कोशिका में जो संचित भोजन है वो स्टार्च यानी कि सेलुलोज के रूप में पाया जाता है, यानी कि पादप कोशिका जो एक्स्ट्रा भोजन है वो सेलुलोज के रूप में या स्टार्च के रूप में इकट्ठा करती है। जबकि जंतु कोशिका में जो भोजन है, जो संचित भोजन है, वो ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है, यानी कि ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। तो ये प्रमुख अंतर देखिए हमने पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। अब दोस्तों मैंने एक डायग्राम बनाया है पादप कोशिका और जंतु कोशिका का। इस डायग्राम को देख के भी आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, रिक्तिका बड़ी है इसलिए केंद्रक साइड में खिसक जाता है। ये कोशिका झिल्ली है, ये आपको दिखाई दे रही है कोशिका झिल्ली है। इसके बाहर एक और जो परिधि है, एक और जो आवरण दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति होती है। देखिए, केंद्रक और कोशिका भित्ति यानी कि कोशिका झिल्ली के बीच में एक द्रव पाया जाता है जिसको कोशिका द्रव कहते हैं। और इस कोशिका द्रव में यानी कि कोशिका द्रव में विभिन्न प्रकार की कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम इत्यादि पाए जाते हैं। लेकिन सेंट्रोसोम दोस्तों ये पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। लाइसोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं और अन्य कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। सेंट्रोसोम किस में पाए जाते हैं, वो जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। अब इस तरफ लिखा है हमने, इस तरफ जो हमारा डायग्राम है वो एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका का है। तो देखिए, जंतु कोशिका में बीच में ये केंद्रक है और इस केंद्रक की चारों ओर एक झिल्ली होती है जिसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये जो बाहर की जो झिल्ली है जो कोशिका की सुरक्षा करती है, कोशिका झिल्ली है। देखिए, ये जो एक स्ट्रक्चर दिख रही है ये गोल्जिका है जो शर्करा का स्त्रवण करती है। इस प्रकार ये जो गोल गोल जो स्ट्रक्चर है ये लाइसोसोम है। इसमें पाचककारी एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम में। जब कभी कोशिका की कोशिकांग काम करना बंद कर देते हैं तब ये जो लाइसोसोम है ये स्वयं फट जाता है, जिससे कोशिका के अंदर लाइसोसोम के जो एंजाइम वो बिखर जाते हैं और ये जो एंजाइम है खुद कोशिका को पचा लेता है। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैला कहते हैं। अगला है जो तारक काय है, ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में ये नहीं पाया जाता। अंतःप्रदवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स ये दो प्रकार की होती है, एक होती है चिकनी, एक होती है खुरदरी। जो खुरदरी होती है उसमें इसकी सतह पर राइबोसोम्स के कण पाए जाते हैं, जबकि चिकनी जो होती है उसमें किसी प्रकार के राइबोसोम्स के कण नहीं पाए जाते हैं, वसा का स्तर होता है। इस तरह से बीच में केंद्रक, ये जो गाल्जिकाएँ हैं, इसके अलावा ये लाइसोसोम,
ये जो छोटे छोटे जो कण दिखाई दे रहे हैं आपको, ये हैं राइबोसोम, जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अतः इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं कोशिका की। तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। अब एक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इसमें परिवलयाकार ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, जो कि ऊर्जा का निर्माण होता है इसके अंदर। अतः माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, यानी कि पावर हाउस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह है, जबकि राइबोसोम्स जो कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री है, जबकि लाइसोसोम कोशिका का आत्मघाती थैला कहलाता है। गाल्जी का जो है शर्करा का स्त्रवण करता है, और अंतःप्रद्रवी जो जालिका है कोशिका का ढांचा बनाती है और विभिन्न प्रकार के पदार्थों के परिवहन में सहायता करती है। ये जो केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं और एक केंद्रिका होती है। केंद्रक के अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये जो दोस्तों ये क्या है? केंद्रिका। तो केंद्रक के बीच में क्या पाई जाती है? केंद्रिका भी पाई जाती है। इस केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली होती है जिसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं, और गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं, वो केंद्रक के अंदर होते हैं। अब देखिए, ये जो कोशिका झिल्ली है और केंद्रक झिल्ली, इन दोनों के बीच में एक द्रव होता है जिसको कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये साइटोप्लाज्म और केंद्रक, इसका जो द्रव है वो कहलाता है जीव द्रव। और जीव द्रव को जीवन का आधार किसने कहा था दोस्तों? तो ये पुरकिंजे ने कहा था, जीव द्रव ही जीवन का आधार है। तो इस प्रकार हमने पादप कोशिका और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर देखा इस चित्र की सहायता से। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।